अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी मज़े में खैर खैरियत से हैं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम लोगों को ऐसे ही मिलता रहे। तो जी यहाँ पर मैं बात करूँगी कल की जिस तरीके से लाइव्स हुई और हमने यहाँ पर और बच्ची की डेट फिक्स हुई। अल्लाह पाक उसकी शादी को कामयाब करे, अल्लाह पाक उसके अच्छे नसीब लगाए, उसके नसीब अच्छे हों, वो अपने घर में खुश और आबाद रहे। बाकी यहाँ पर कल जिस तरीके से दुआ खैर हो रही थी और दुआ खैर में नजमा जो है मतलब लड़की की माँ बिल्कुल एक कोने में बैठी थी। तो बड़ा अफसोस हुआ उन्हें देखकर, मुझे बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि उनके ख़ानदान का कोई भी नहीं था। देखो आयशा जो है वो उम्रा पर चली गई है ना। और सलमान से उनकी नहीं बन रही। असगर ने अपनी भी लाइव लगा के कुछ इस तरह की बातें की। फिर उसके बाद रहे उनके अब्बू जो कि उनके पास थे, वो भी वहाँ शरीक नहीं थे। और कुछ कुछ ऐसी भी खबर आ रही है कि अब्बू जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और अब्बू वापस मदीना जाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का असल ज़िम्मेदार कौन है? कौन इन सब चीज़ों को फिर से शुरू किया? कौन इन कंट्रोवर्सीज़ में पड़ के इन लोगों ने अपने रिश्ते नाते एक तो वैसे ही मज़ीद ख़राब थे, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, तो इन्होंने और उसको मज़ीद ख़राब कर दिए। अपनी आपसी रंजिशें, अपने आपसी सब लोगों को एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें इन ख़ानदान की आई थिंक पुरानी रीत रही होगी। इस पूरे ख़ानदान ने मिलकर एक दूसरे को जिस तरीके से यहाँ पर नंगा किया है और जिस तरीके से एक दूसरे के पोल पट्टे और इसकी और उसकी माँ बहनों को एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछाला है, तो जाहिर सी बात है तो रिश्ते कहाँ सही होंगे। तो जैसे कल व्लॉग में नजमा बड़ी डाउन डाउन सी मुझे नज़र आ रही थी, फ़ारूक भी मुझे बहुत डाउन नज़र आए। और मतलब उनका जो एक पूरी फैमिली जैसे खुश थी नज़र आ रही थी और वो भी बड़ी यूट्यूबर ज़्यादा मुझे एक्साइटेड लग रही थी। लेकिन कुछ एक्साइटमेंट ना तो लड़की की अम्मी के ऊपर मुझे नज़र आई, ना ही अब्बू उनकी फ़ादर के ऊपर यानी कि फ़ारूक के ऊपर। और बाकी जिस तरीके से कल खैर खैर की दुआ हो रही थी उस बच्ची के लिए, तो वहाँ नजमा एक कोने में बैठी खामोशी से सिर्फ दुआ कर रही थी। बाकी उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, कुछ इस तरह की एक्साइटमेंट उनकी नहीं थी घर को लेकर या फिर बच्ची की डेट फिक्स को लेकर। क्योंकि भाई देखो बड़ा अफसोस हो लगा कि घर के बड़े यानी कि घर के बड़ों की बातें अगर वहाँ चल रही थी तो उसमें ना तो गुलाम मोहम्मद साहब थे, है ना, उनके ही फादर उस फंक्शन में नहीं थे, उस डेट फिक्स में नहीं शामिल थे। और ना ही उनका कोई अपना भाई है ना कोई उनकी बहन थी, उनके ख़ानदान का कोई भी वहाँ पर शरीक नहीं था, अकेली वो थी वहाँ पर। और जिस तरीके से ये रिश्ते बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। और मज़ीद अब ऐसा इन लोगों ने इन रिश्तों को बना दिया है कि अगर ये चाहें भी चाह कर भी इन रिश्तों को एक नहीं कर सकते, क्योंकि इतना गंदा और गलीज़ एक दूसरे को इन लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। तो बहुत मुश्किल है इन रिश्तों का। मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर से इस तरीके से एक हो पाएंगे, क्योंकि शक्लें भी तो नहीं देखना चाहते ना एक दूसरे की। ये लोग तो एक दूसरे को वाईटी पर बैठकर खाने को दौड़ते हैं, तो ये सामने क्या करेंगे, एक दूसरे को बाल ही नोचेंगे। यही इस तरह का ख़ानदान मुझे नज़र आया। बाकी कल जिस तरीके से पूरा यासीन एंटरप्राइजेज़ यानी कि एक यासीन प्रोडक्शन हाउस पूरा लाइव बैठा रहा, अपने लाइव सजाकर बैठे रहे। बड़ी यूट्यूबर ने भी लाइव सजाई और फ़ारूक ने भी, फ़ारूक यासीन इन्होंने भी अपनी लाइव सजा रखी थी। सलमान हमेशा सजाता रहता है, उसकी तो खैर लाइव होती रहती हैं। उधर नैना भी और उधर नैना की रुबीना भी व्लॉग में मतलब लाइव सब ने अपनी लाइवें लगा रखी थी। पूरा वही मैं कह रही हूँ ना, यासीन प्रोडक्शन जो है सब लाइवें सजाकर बैठा रहा। तो पहले तो मैंने सबकी देखी कि आखिर क्या हो गया, ये क्या बात है भाई, सारे लाइवें सजाकर बैठे रहे। तो समझ में आया कि कल कुछ एक अपडेट आया है यूट्यूब को लेकर कि लाइवें लगाओ और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तो खैर इन लोगों ने लाइवें सजाई और इनके कुछ सब्सक्राइबर्स बड़े होंगे, तो बड़ी यूट्यूबर को अपना मिलियन ईयर बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है भाई, वो मिलियन बनना चाहती हैं। इस वजह से उन्होंने भी लाइव लगाई और लाइव में आकर वो जिस तरीके की बातें यहाँ पर करके गई हैं और आप लोग बखूबी जानते हैं, है ना, जो जो उन्होंने यहाँ पर रखा। उन्होंने यहाँ पर अपनी शादी को लेकर, जैसे अपने शौहर की शादी को लेकर सेकंड कंटेंट वाली मैरिज जो थी, कि थोड़ा सा उसके ऊपर जो बात की कि भाई मेरे शौहर की लव था और 13 साल की मोहब्बत थी, कौसर ने शादी नहीं की, वो खाली ऐसी ही बैठी रही, उनके इंतज़ार में बैठी रही और बीच में मेरा रिश्ता कर दिया गया और इनके आपसी मनमुटाव की वजह से रिश्ता टूटा था कौसर का। तो ये यहाँ बड़ी महानता के साथ, बड़ी महानता अपनी दिखाते हुए ये बता रही हैं कि मैंने वो रिश्ता
इसी वजह से इन दोनों की मतलब कौसर की और साजिद की शादी कराई ताकि ये दोनों मिल जाएं, क्योंकि कौसर वहाँ कुंवारी बैठी रही इसी के इंतज़ार में। ज़रा गौर करिए आप वो पिछली वीडियोस जो आप लेकर आई थी, जो जिससे आप वायरल हुई थी, आज आप इतनी महानता के साथ इतना अपना दिल बड़ा कर ये चीज़ यहाँ पर रख रही हैं। तो या तो आप पहले अपने पिछले व्लॉग ये जाकर चेक करें कि तो क्यों इतना यहाँ पर, वही मैं बात कहना चाहती हूँ कि ये लोग क्यों इतना फिर पिछले व्लॉग्स में इतना रोया रुका। और यही वो लेडी है जिसने एक व्लॉग अभी बनाया था रिसेंट, 1-2 महीने हुए होंगे, 1 महीने पहले, जिसमें इस बंदी ने ये कहा था कि मैं कौसर का नाम भी सुनना नहीं चाहती, आप लोग क्यों बार बार कौसर कौसर करते हैं, और मैं उसका जिक्र भी नहीं लेना चाहती, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती। और उसी बंदी के ये बंदी अब थंबनेल लगा रही है। और क्यों? क्योंकि व्यूज़, पता है ना कि व्यूज़ जो हैं वो इन्हीं से ऊपर होंगे, हाई होंगे। और आप जाके देखें थंबनेल में हर जगह पे कौसर कौसर है, और कौसर की ही वजह से इनके व्यूज़ बढ़ते हैं। ये इतने अच्छी तरीके से जानती हैं लेकिन डिनाई करती हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी कौसर जो है वो इस बंदी के लिए लकी रही है और लकी है। और अगर आज उसका चैनल बन जाए तो मैं गारंटेड कह रही हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर तो वो ऐसे ही ले जाएगी, है ना। क्योंकि हर कोई चाहता है कौसर व्लॉग्स बनाए और कौसर व्लॉग में दिखे, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ पर बड़ी यूट्यूबर को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो समझ चुके हैं कि हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पर गलत हुई हैं। किसी को यहाँ पर बहुत गंदा किया गया था, अपने शौहर तक को इस बंदी ने गंदा किया था एक कंटेंट के लिए, एक वीडियो के लिए। बाकी रही बात, अभी ये लोग एक दूसरे के साथ हैं, रह रहे हैं, जो भी है, बाकी वाईटी पर तो दिखाना है, वाईटी की दुनिया है, यहाँ तो हर चीज़ आपको रख कर दिखानी पड़ेगी ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी जो भी गेम है, और यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कौसर जो है मुंह चढ़ा कर रखती है, एटीट्यूड में रहती है, तो भाई उसका हक बनता है, उसका हक बनता है यहाँ पर एटीट्यूड दिखाने का। क्योंकि वो बंदी, सबसे ज़्यादा सब्र तो यहाँ पर वही बंदी ने किया है। अगर सब्र की बात की जाए तो सब्र यहाँ पर कौन कर रहा है? सब्र तो यहाँ पर कौसर ही कर रही है एक तरह से। मैं देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसकी सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ सब्र जो किया है उसी ने किया है। क्योंकि उसकी कोई वीडियो कुछ इस तरह की चीज़ वो ना लेकर आई, वो चुप है। उसका कोई ऐसा, अभी तक भी वो पूरा ख़ानदान अभी तक चुप है। अगर कि कुछ है, और वो क्यों चुप है? क्योंकि वो 13 साल की मोहब्बत जो उसकी थी वो उसकी वजह से चुप है। जो वो 13 साल इंतज़ार कर सकती है, 14 साल इंतज़ार कर सकती है साजिद का, तो ये सब भी वो सह सकती है ना। अपने प्यार के लिए वो ये सब कुछ भी सह रही है। चाहे वो 4 दिन के लिए आता है, चाहे वो 3 दिन के लिए उसका शौहर आता है, तो वो उसमें हैप्पीली रह रही है। और अगर उसमें वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है तो उसमें भी मज़ीद यहाँ लोगों को थोड़ा सा परेशानी है। तो खैर आज के थंबनेल को देखते हैं तो छोटी माँ बन जाती हैं आज। और कल यही बंदी थी जो ये बद्दुआएं दे रही थी कि मेरा घर बर्बाद किया है, खुद भी रोएगी, मेरा घर तबाह किया है, खुद भी रोएगी। याद है ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे थंबनेल बड़ी यूट्यूबर ने लगाए थे, बहुत सारे हैं ऐसे थंबनेल। मैं याद दिलाऊंगी आपको कि आज सिर्फ मुंह पे कौसर कौसर हो रहा है। तो समझो गाइस, समझो। तो कल की लाइव में जिस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे पे गंदे गंदे मतलब कमेंट्स किए जा रहे थे, बड़ी यूट्यूबर को लेकर भी और इधर बड़ी बाजी को लेकर भी, तो दोनों तरफ से ही बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स हो रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था, पता चल गया था कि यहाँ कुछ कमेंट्स हैं। और इन्होंने उस पर एक तनकीद की कि ये जो लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं इनको अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी है। मतलब तौबा यार, इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला क्यों ये ड्यूटी देगा? क्यों किसी को बुरा कहलवाने वाले अल्लाह ताला यहाँ पर डालते हैं? लोग थोड़ी सी समझ और दिमाग रखते हैं, वो अपना यहाँ पर गलत चीज़ों में अल्लाह ताला नहीं मुलव्विस होता। अल्लाह ताला तो, ये तो शैतान का काम है, शैतान करवा रहा है उनसे, अल्लाह ताला नहीं करवा रहा है। इन्होंने ये बात कही कि अल्लाह ताला ने इनको अच्छी ड्यूटी दी है और ये लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही रहेंगे। मतलब इन्होंने बहुत एक बुरा सा यहाँ पर मैसेज दिया उनको, जो कमेंट्स कर रहे थे, जो अच्छे कर रहे थे, और जो अच्छे कर रहे थे वो इनके लिए अच्छे थे, और जो बुरे कर रहे थे वो इनके लिए बुरे थे। यानी कि वो लोग इनके लिए ज़ीरो थे, और वो इनके हिसाब से, मतलब यानी देखो वाईटी की दुनिया, यहाँ कोई किसी को पसंद भी कर सकता है, अपनी मर्जी से यहाँ पे कमेंट भी करता है। और फिर मॉडरेटर्स को लेकर जैसे बात हुई कि मॉडरेटर बना दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं आता और मैं यहाँ कभी कभी लाइव आती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई समझो यार, वो खुद मॉडरेटर हैं, वो खुद, आपको पता होगा, आप कभी ऐसा कमेंट करें देखिए वहाँ पर डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये डिलीट कर देती हैं उसको खुद। इतनी फुर्सत है इनके पास, इतना टाइम होता है, क्योंकि काम धंधा कुछ है नहीं इनके पास, काम तो खैर अम्मी करती हैं, तो इतना इनके पास टाइम होता है कि सबके कमेंट्स रीड करती हैं, फिर उसको डिलीट भी कर देती हैं। तो इसके लिए इतना परेशान होना मज़ीद कोई ऐसा मुझे नहीं लगा इशू है, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। ऐसा इन्होंने कहा, खुद से कहा कि अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है उनको, और ये सब कुछ सुनने का भी इनको अब
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो खैर, जब इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग यहाँ इतने बड़े बड़े कमिटमेंट करके चले जाते हैं, इनके खिलाफ बातें करके चले जाते हैं, और ये अपनी मतलब एक स्ट्रांगनेस पता नहीं कौन सी दिखाना चाहती हैं, फिर भी मज़ीद ये यहाँ कर बात को कहती हैं अपनी, चाहे वो दबे पाँव ही सही, दबे लफ्ज़ों में ही सही, लेकिन वो शटअप कॉल बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ एक बात होती है हमेशा की तरह रिपीट कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत अफसोस वाली बात है कि इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके लिए लोग इतना गंदा और गलीज़ बोल जाते हैं, फिर भी ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हिम्मत है भाई, हिम्मत है। तो जी, बाकी रही सब्र, सब्र तो खैर इनमें किसी में भी नहीं है। सब्र वाली बात तो ना मुझे इसमें नज़र आई है ना, कहीं पे भी सब्र नहीं है। ये तो सब्र होता ही नहीं है। सब्र तो वो है कि आप फिंगर ऑन योर लिप्स कर लें और खामोश हो जाएं, जो कोई कर रहा है वो करने दें। दूसरा ये कहती हैं कि मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती, ऐसा कभी नहीं होता, ये हमेशा जवाब देती हैं भाई। ये दूसरे तीसरे दिन आकर अपना रिएक्शन या फिर अपनी लाइव लगा देती हैं और उसे हाइड कर देती हैं, छुपा देती हैं। लेकिन आने का मकसद होना चाहिए था इनका कि ये यहाँ बैठकर ये कहती कि मैं अब लीगल एक्शन लूँगी, है ना। तो इनको ये चाहिए था कि अगर यहाँ शटअप कॉल देती हैं और लीगल एक्शन के लिए यहाँ पर अपनी बात रखती हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि भाई अब तो डंकी की चोट पर भाईजान कह रहे हैं कि केस कर दो मुझ पर, तो फिर इनको मज़ीद कर देना चाहिए था, है ना। अपनी इज़्ज़त बचानी है, अपने जो ऊपर इल्ज़ामात हैं वो हटाने हैं, तो मज़ीद इनको करना चाहिए था। तो खैर, यहाँ पर केस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और होता कुछ नहीं है, फिर वही चीज़ें ऐसी ही होती हैं। फिर ये लोग मज़ीद फिर शुरू हो जाएंगे। अभी ये शादी हो जाए फिर देखो यहाँ पर फिर से ये लोग कंट्रोवर्सी करना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो डीडी है वो भी यहाँ पर बैठकर भाषण दे रहा था, उसका भी अच्छा खासा एक रिएक्शन आ रहा है। आज वो थोड़ा इमोशनल तरीके से एक बात को अपनी बता रहा है यहाँ पर कि नजमा को ये नहीं करना चाहिए था, फलाना नहीं करना चाहिए था। तो उसको भी सोचना समझना चाहिए था कि तुमने क्या किया, तुमने भी तो वो आग में घी डालने वाला काम किया। ये सारी चिंगारियां आपने लगाई, क्या मतलब है आपको भी किसी के बीच में बोलने का। आए दिन बैठ जाते हो और फिर लास्ट रिएक्शन करते करते इनके ये रिएक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होते। फिर ये यहाँ पर लोगों को खुद मौका देते हैं बोलने का, बुलवाने का। तो असल जिम्मेदार तो आप लोग हैं, आप लोगों ने कंट्रोवर्सी की। बाकी अब यहाँ शादी को लेकर जिस तरीके की बातें बड़ी यूट्यूबर ने की कि बड़ी धूमधाम से शादी होगी, भाई देखते हैं कैसे होती है, क्योंकि मुझे लगता है सारा खर्चा बड़ी यूट्यूबर ही उठाने वाली हैं। उधर नजमा कहती है कि नहीं हम उठा रहे हैं, उधर ये कंट्रोवर्सी फिर भी चलती रहती है। यहाँ इन्होंने अपने सपोर्टर से भी कहा कि भाई देखो मेरे भाई की पहली खुशी है और यहाँ पे मुझे पूरा अटेंशन देना है, मैं फुप्पो हूँ। और जाहिर सी बात है भाई, उनका फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल, और उन्हें करना चाहिए। और जिस तरीके से आज नजमा ने अपनी वीडियो बनाई है और अपने भाइयों को यहाँ पर वो शटअप कॉल दे रही हैं, भाइयों को यहाँ पर बगारत बोल रही हैं, बेशरम बोल रही हैं, और अपनी बात को यहाँ पर मतलब बड़ा एक जोश के साथ उन्होंने एक रिएक्शन दिया है अपने भाइयों के ख़िलाफ़। और यहाँ पर ये भी चीज़ कही कि मज़ीद वो अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, अब वो अपना वास्ता मतलब भी ख़त्म कर रही हैं। तो वैसे भी बचा ही क्या था, जब आपका पहले से ही वास्ता मतलब नहीं था अपने भाई से, तो अब भी क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। वास्ता तो इनका शुरू से ही नहीं था अपने भाई से। क्या ये कभी यहाँ पर जो एक ही चीज़ की सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, बड़ी यूट्यूबर तो बड़ी यूट्यूबर के साथ जो होना था वो हुआ, ठीक। लेकिन क्या आपने कभी जाके असगर से पूछा लाइव क्यों की थी, क्या रीज़न था? सब कुछ जानती है नी नजमा, ये सब कुछ जानती है, लेकिन ये झूठ बोलती है। जब पता था कि खुद की बेटी की शादी होने वाली तो इसको खामोश रहना चाहिए था, क्यों इस कंट्रोवर्सी में पड़ी, क्यों मज़ीद इसमें और ये खिलारा फैलाया, क्यों आकर यहाँ पर डीडी को जवाब देना, और डीडी इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, असगर के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, सलमा के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, उसकी बच्चों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इन्हीं के अपने सपोर्टर्स। क्या तुमने जाकर वहाँ मालूम किया, पूछा कि क्यों तुम एक हफ्ते से अभी रिसेंट जाकर देखो लाइव्स में कैसे मोना को और तमन्ना को और सलमा के बच्चों पर गंदी गंदी बातें हो रही थी? कहाँ थे तब ये लोग? क्यों नहीं आई उठकर? बड़ी यूट्यूबर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उसने बात की, बताओ, है कोई जवाब? क्यों नहीं आई जब ये खुद को कहती हैं कि मैं बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इनके सपोर्टर बैठ के यहाँ पर गंदा और गलीज बोलते हैं। देखो जाकर, आज भी एक कम्युनिटी लगी पड़ी है सलमा यासीन पर, क्यों नहीं वहाँ पर जाकर ये पूछती हैं, क्यों लगा रखी हैं? यहाँ आकर अपने भाइयों को तुम जवाब और सवाल कर रही हो, क्या उसके बच्चे नहीं हैं? तुम भी बेटियों वाली हो, अल्लाह पाक तुम्हारे भी बच्चों के नसीब अच्छे करे। असगर भी बेटियों वाला है, बिल्कुल। हम मुझे उसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हाँ वो लाइव में आकर हंसे और इस चीज़ का तस्करा बार बार करें, बिल्कुल गलत है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। औरतें हैं ना, औरतों पे तो बात वैसे भी गलत नहीं करनी है। तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी वो औरतों वाली बातें, है ना। यहाँ औरतों को तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ औरतों की इज्जत उतार रहे हो, अपने भाइयों से कह रही हो। तो ये जो औरतें बैठी हैं, यही भी तो औरतें क्या कर रही हैं, ये भी तो औरतों की इज्जत उतार रही हैं।
यहाँ आप ही के अपने सपोर्टर्स बैठकर औरतों की इज्जत उतार रहे हैं, तुम्हारी सगी भतीजियों की इज्जतें उतार रहे हैं, तुम्हारे अपनी सगी भाभी है ना सगी, कोई दूर का रिश्ता तो नहीं है। क्यों नहीं जाकर तुमने उनको रोका कि क्यों मेरी भाभी के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं, या क्यों नहीं तुमने अपनी बड़ी यूट्यूबर अपनी मालकिन से ये कहा कि बड़ी यूट्यूबर से कि जाकर उन्हें चुप कराए, उनको शटअप कॉल दे, उनको चुप कराए, उनको मना करे। तो जाहिर सी बात है उसको तो उठ कर आना था। अपनी बच्चियों की हिफाजत बाप नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जब उनको अपनी बच्चियों की हिफाजत करने की कोई परवाह नहीं है, वो ये कहती हैं कि उनको आदत हो गई है, तो एक बंदे को अगर परवाह है तो वो तो उठ के आएगा ना। वो तो यहाँ पर आकर मजीद अपनी बात करेगा, वो भी गंदा करेगा, फिर वो भी यहाँ चीज़ें गिनवाएगा। कभी सोचा है इस चीज़ को? सोचो, तुम भी एक माँ हो, माँ वाली हो, बेटी वालियाँ हो, जो भी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता यार अपने बच्चों के ऊपर कोई के कितना भी गंदा बोल रहा हो। कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ हर कोई अपने ही लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा। आपकी जो मालकिन है वो अपने लिए जी रही है, तुम्हारे लिए नहीं जी रही है। बेशक वो तुम्हारे खर्चे पूरे करती है, तुम्हारे बिजली के बिल देती है, तुमने आज खुद कहा ना कि तुम्हारे बिजली के बिल देती है, तुम्हारे अखराजात उठा रही है, तुम्हारी हर परेशानी में वो काम आ रही है। तो फिर यहाँ आकर ये क्यों कहती हो कि नहीं हम खुद करते हैं? तो फिर इसका मतलब डीडी सही कह रहा था कि तुम आने जाने का खर्चा लेती हो बड़ी यूट्यूबर से, ट्रेन तक का खर्चा वो तुम्हारा उठाती है। तो शादी भी वही कर रही है भाई, शादी में भी खर्चा वही करेगी। तुमने अपने भाइयों की सपोर्ट में कौन सी वीडियो बनाई है बताओ? अपनी भाभी की सपोर्ट में कोई वीडियो बनाई है? फिर किस चीज़ का तुम यहाँ पर मलाल कर रही हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारी सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल भी मलाल आपको होना ही नहीं चाहिए। मलाल तो वहाँ करो ना जब तुम दोनों तरफ एक देख रही हो और दोनों तरफ से बात करो। रिश्ते तो तुम्हारे दोनों तरफ हैं, तुम्हारी सगी भाभी है, तुम्हारी सगा भाई है, छोटे भाई के हालात हम जानते हैं, हम देख रहे हैं ब्लॉग्स में। क्यों अब्बा नाराज़ हैं आज? क्यों तुम्हारे इस फंक्शन में शामिल नहीं हुए? आज कोई ऐसा प्रेशर तुम पर डाला गया है ना, कुछ हुआ है तभी तो तुम यहाँ आकर अपने भाइयों को कह रही हो। इससे पहले भी बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत बुरा यहाँ पर बातें की गई हैं तुम्हारे ऊपर। खुद जब तुम्हारे ऊपर डीडी बैठ कर ये अबॉर्शन वाली बातें कर रहा था तब तुम कहाँ थी? क्यों चुप थी? क्यों नहीं आकर तुमने जवाब दिया? आज बड़ी यूट्यूबर के लिए बड़ी तुम्हें प्यार और उमंग आ रहा है क्योंकि खर्चा उसने करना है ना, शादी में सारा खर्चा उसने करना है, तो उसे खुश करना है। मुझे तो यही वाली फीलिंग आ रही है। बाकी यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझे, वो तुम्हें पता है, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ डॉलर की वजह से चल रही है। सिर्फ डॉलर चाहिए, डॉलर की वजह से हर चीज़ हो रही है। इन चीज़ों को मज़ीद तुम लोगों ने ही स्टार्ट किया और तुम लोग ही इस चीज़ों को बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ पे रिएक्शन वालों की क्या वो मर्ज़ी, रिएक्शन वाले तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है या कुछ भी है तो वो आपका फ़र्ज़ बनता था, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता था, आपकी मालकिन का फ़र्ज़ बनता था, वो आकर उनको शुरू में ही रोक लेती। चीज़ें ख़त्म करना अगर चाह ना होता या चाहते तो ये चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो सकती थी। बड़ी बाजी की तरफ से तो कोई इस तरह की रिएक्शन या कोई वॉइस या कुछ तरह की कोई बात होती ही नहीं है, ना ही उनके सपोर्टर इस तरह की हरकत करते हैं, ना यहाँ पर किसी को मज़ीद गंदा करते हैं। यहाँ से हर कोई अपने रिएक्शन देता है, अपना बात रखता है, लेकिन वहाँ तो बाकायदा चीज़ों को बना कर ये लोग पेश करते हैं। तुम्हारे अपने ही ख़ानदान के, दूर क्यों जाना यार, रिएक्शन वालों को छोड़ो, भाड़ में जाए। तुम्हारे अपने ख़ानदान के डीडी बैठकर यहाँ पर सलमा के ऊपर गलीज़ बातें करता है। वो ऐसे ऐसे कमेंट्स पे उसने दिल दे रखे हैं। मैंने एक बार लगाया भी था अपनी वीडियो में कि जिसमें इतना गंदा गंदा सलमा के बच्चों को कहा जा रहा है, उसने उसमें दिल दे रखे हैं। जब तुम ही खुद अपने ही बच्चियों के दुश्मन हो तो फिर आकर तुम्हारे भाई पे क्यों तुम उंगलियां उठा रही हो? जाकर पहले डीडी पर उंगली उठाओ, जिन्होंने ये सब किया है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जो जिम्मेदार हैं। क्यों फिर उस पर आकर तुम अपनी रिएक्शन नहीं दिया? क्यों अब तुम चुप कर गई हो कि अगर मुझ पर कोई रिएक्शन बनाएगा, मेरी बच्चे पे बनाएगा तो मैं चुप रहूँगी? क्यों भाई, आप क्यों चुप रहेंगी? क्या आपकी बच्चियाँ नहीं हैं? आप अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करना चाहेंगी क्या? आपने भी बड़ी यूट्यूबर अपनी मालकिन की तरह एक बड़ा दिल बना लिया है और स्ट्रॉन्ग बन गई हैं। ये चुप रहने का आप लोगों ने एक नया वो निकाला है कि यहाँ पर मज़ीद आपको फिर गंदा करते रहें और फिर आकर आप लोग यहाँ पर अपनी लाइवें सजा कर पूरी रात बैठे रहें आपके सपोर्टर्स। मिलता क्या है वैसे? मुझे ये नहीं समझ में आता। ऐसी ऐसी औरतें हैं कि 3-3 4-4 घंटे अपने घर को छोड़कर वो लोग लाइवें सजा कर बैठी रहती हैं। मतलब मज़ीद इतनी फुर्सत होती है, हद है। बाकी रहे तुम्हारे रिश्तों में जिस तरह की तुम लोगों ने अब ये कड़वाहट मिला दी है, उसकी ज़िम्मेदार तुम हो, डीडी है, आपकी मालकिन है, आपके सपोर्टर्स हैं। इन्होंने रिश्तों को ऐसा उलझा दिया है कि अगर आप लोग चाहें भी तो भी एक नहीं हो सकते।
तो खैर मैं तो यही दुआ करती हूँ कि आपके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो पूरी हों, ख़त्म हों, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ तो कोई देखना ही नहीं चाहता। हर कोई इसको एक्सपोज कर दूँ, मैं उसको एक्सपोज कर दूँ, अब इसके बारे में ये बोल दूँ, चाहे उसमें अब आपके भाई हों, कोई भी हो, चाहे वो खुद तुम हो या डीडी हो या मालकिन हो। मालकिन भी क्या चाहती है? मालकिन भी तो यही चाहती है कि बैठकर तमाशा देखना चाहती है। अब यहाँ तुम लोग चाहते हो कि सलमा का किसी तरीके से तमाशा बने, मगर अल्लाह ताला ने जिसकी इज़्ज़त और शान बना रखी है वो ऐसी ही रहेगी। वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, तो उसको तुम लोग या फिर कोई और लोग आकर नहीं गिरा सकते। बाकी असगर भाई हैं, उन्होंने यहाँ आकर जो अपना लाइव की थी वो मज़ीद मुझे लगता है सही नहीं थी। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ को कि अब जब उन्होंने तौबा की है तो दिल से तौबा कर लें, और फिर इसको आकर यहाँ बार बार मज़ीद उसका तस्करा ना करें। वो भी मजबूर थे भाई, उनको भी मजबूर किया गया बार बार यहाँ पर प्रूफ दो, फलाना दो। ये चीज़ें तो हम लोग वैसे भी सुनते आ रहे हैं, सभी को पता है। वही चीज़ें उन्होंने यहाँ कर रिपीट की हैं, ऐसा तो कुछ अलग उन्होंने कहा नहीं है। रही पार्लर वाली बात, पार्लर वाली बात भी यहाँ पर सभी को ऑलमोस्ट पता है, पूरे वाईटी को पता है। तो ये चीज़ें तो शुरू से ही रिपीट होती आ रही हैं। अगर एक बार फिर रिपीट होगी तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहा ना उस अगली बंदी ने कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों तुम्हें इतना फ़र्क पड़ रहा है? ये अपने भाई के ऊपर इतना तुम जोश और खरोश के साथ आकर रिएक्शन दे रही हो। या तो अपनी बात बताओ कि तुम्हें प्रेशर दिया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर जोर दिया जा रहा है। बाकी रिश्ता अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब करे। मैं उसके लिए कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं कहना चाहती, किसी भी बच्चे के लिए नहीं गलत कहना चाहती। भाई अल्लाह ताला हर बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और जो जो ये लाइवें सजा कर बैठी रहती हैं उनकी भी अल्लाह पाक बेटियाँ और बच्चों के नसीब अच्छे हों, हमारे भी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, सबकी बेटियाँ अपने अपने घरों में खुश रहें। बाकी बड़ा अफसोस हुआ कि आप अपनी ही सगी भतीजियों के लिए उठकर नहीं आई थी, नहीं आकर आपने कोई जवाब दिया था, नहीं आपने आकर उनके लिए कोई लाइव सजाई थी, नहीं आपने आकर किसी से ये सवाल पूछा था, ना ही किसी को आपने मना किया था कि आप इस तरह की बात ना करें। कभी नहीं आई आप। आयशा है, वो तुमसे बेहतर है। वो अल्लाह का शुक्र है, किसी की अगर सपोर्ट नहीं करती तो वो नहीं करती, वो दोनों तरफ से चुप है। खैर है, इस खानदान में वैसे भी कुछ बचा कुचा है नहीं, अगर कुछ रह भी गया होगा तो वही अपना आप खुद ही एक्सपोज कर देते हैं, और बस। बाकी फिर मिलेंगे। आप लोगों को मेरा ये पॉइंट ऑफ रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।